हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा उम्मीद था एलएसजी आज हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गया, तो अब सारी टीमें बाहर हो गई। सेम वही हुआ जो मैंने सोचा था, सीएसके और आरसीबी में कोई एक टीम जाएगी। अब बस यही है कि एसआरएच एक मैच जीत जाए। ठीक है, तो ये प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आज आईपीएल की ही बात करते हैं, ऊपर वाला बाद में देखेंगे। तो कल हमारा मैच है राजस्थान वर्सेस आपका पंजाब का। ठीक है, तो देखा जाए तो टेबल बॉटम है और ये टेबल टॉपर है। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, आपको राजस्थान के साथ रहना है। पहली बॉल से वन साइडेड नहीं हारेगा, बस इतनी सी बात है। वो डिफेंड करे, चेस करे, कुछ भी करे, ये अपना ट्रिक है। जीते हारे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे अपने टेबल पे कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब जब ऐसा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको राजस्थान के साथ रहना है। ठीक है, कोई भी जीते फर्क नहीं, आप वन साइडेड नहीं हारोगे 100%। ठीक है, 99% मान के चलो, कुछ भी 100% नहीं होता, बट फिर भी अपने हिसाब से ही करना है आपको। बट ये है कि राजस्थान अभी तक वन साइडेड नहीं आ रहा। लास्ट मैच अगर हटा दे तो इसके, ये तो टेबल बॉटम की ट्रिक काम कर रही है। ठीक है, हालांकि प्योर टेबल बॉटम नहीं है। अगर आप देखोगे तो प्योर टेबल बॉटम होता है जो सबसे नीचे हो, और यहाँ मुंबई और पंजाब दोनों ही एक तरह से, पंजाब तो 12 ही खेली है, बट फिर भी आप राजस्थान के साथ रहो। इसको एंड में एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन पॉइंट्स टेबल के ऊपर जाते हैं। इनका ओडीआई है, लास्ट मैच काफी अच्छा हुआ था। जैसे मैंने बोला है आपको, ओडीआई इनका अच्छा होता है, टी20 डेड होते हैं। ठीक है, और हमने यही देखा, पहला ओडीआई अच्छा चला। ठीक है, इनमें काफी सारे क्रिकेटर नहीं खेल रहे हैं अभी देखा जाए तो। हालांकि पाकिस्तान से इनकी सीरीज खत्म हो गई, बट अब नेदरलैंड्स वगैरह से इनकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो खेलेंगे नहीं खेलेंगे मेरे को नहीं पता, इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये सारे क्रिकेटर जो बंदे ने लिखे हैं ये सब इंटरनेशनल के अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी शायद 16 या 18 से इनका एक नेदरलैंड से भी सीरीज है। तो ऐसे तो प्रिडिक्शन नहीं होता ना, कोई भी टीम कौन खेल रही है कौन नहीं खेल रही है, मैं इसका प्रिडिक्शन वहां पे आपको कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आईपीएल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब बाहर हो गई जैसा हमने सोचा था। ठीक है, ये भी बाहर हो गई। ठीक है, डीसी का अभी, ठीक है, डीसी का माइनस में नेट रन रेट है। ठीक है, तो अब किसी भी सूरत में वो नहीं जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 टीम उससे ऊपर है। और अगर सीएसके हारती भी है तो उस केस में आरसीबी जीत जाएगी, तो उसका तो प्लस में ही नेट रन रेट रहेगा। तो ये टीम पूरी तरह से बाहर हो गई, कोई डाउट नहीं है। पता नहीं क्या कमेंट्री वगैरह बोल रहे थे, अभी भी जा सकती है, कहीं से नहीं जा सकती, तो मैंने पहले ही बोल दिया, ये सब टीम हट गई। अब एक चीज़ क्लियर है कि ये टीम क्वालिफाई कर गई। ये टीम क्वालिफाई कर गई, कौन कौन टीम क्वालिफाई कर गई वो अपन देख रहे हैं, क्योंकि आरसीबी अब सिर्फ 8 मैक्सिमम 7 मैच कर सकती है। ठीक है, तो अब ये तो भी 8 है, और इनका भी आप देखोगे तो ये भी 8 तक जा चुके हैं। तो ये दोनों टीम भी क्वालिफाई कर गई, तो इसमें कुछ नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे टेबल टॉपर ये सब के ऊपर, थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो बंद कर सकते हो, अब हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या क्या हो सकता है, हम ये बता सकते हैं। अभी एसआरएच क्वालिफाई नहीं की है, क्योंकि एसआरएच अगर मान लीजिए अगला दोनों मैच हार जाए, इसको दोनों मैच हारना पड़ेगा, तब ये 7 पे ही रुक जाएंगे। और ये मैच मानिए अगर आरसीबी जीतता है तो इनका नेट रन रेट एसआरएच से ऊपर भले ही ना जाए, मान लीजिए टाई करके जीत जाए, बट फिर भी एसआरएच जब दोनों हारेगा तो इनका नेट रन रेट नीचे चला जाएगा। तो इस केस में सीएसके और आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी। पर मैं 100% एक तरह से श्योर हूं कि ये दोनों तो नहीं हारने चाहिए। एसआरएच डिजर्व करती है फाइनल तक टॉप 4 में रहना। ठीक है, पहला यही कंटेंशन रहता है टॉप 4 में होगी, बहुत बड़ी बात है आईपीएल में टॉप 4 में रहना। ठीक है, तो पहली थिंकिंग यही है कि एसआरएच टॉप 4 से नहीं निकलेगी। दूसरा यही है कि उनको लो ग्रेड की टीम से खेलना है, गुजरात से खेलना है और पंजाब से खेलना है, तो एक मैच में उनको जीत जाना चाहिए। तो मैं फिर वही हर वीडियो में बोलूंगा, ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बारी आती है आरसीबी वर्सेस सीएसके की। सीएसके में अगर आप देखोगे तो इनके 2-3 मेन प्लेयर हटकर शायद मोइन अली भी नहीं खेलेंगे। आरसीबी को जिस तरह से जिताया गया है, मैं बार बार वीडियो में यही बोल रहा हूं, पिछले 4 मैच से मैं आरसीबी के साथ था, शायद कोई सोच भी नहीं रहा होगा, बट मैंने ये आपको बोल दिया था सिर्फ अपने पॉइंट्स टेबल के ट्रिक के हिसाब से। आप जाके वीडियो देख सकते हो, 18 तारीख को आरसीबी और चेन्नई का मैच है। ये मैच डेड नहीं होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे मैंने आपको लास्ट के लगभग 10-15 मैच प्रिडिक्ट किए, और सब सही है मैक्सिमम केस में। कोई भी टीम जो टेबल से हिट कर रही थी सारी टीम पास है। ठीक है, अब कल का भी टीम पास है, उसके पहले की भी टीम पास है, हर एक मैच में मेरी टीम पास है। ठीक है, सिर्फ इसके थिंकिंग पे कि जो 18 तारीख का मैच है आरसीबी और चेन्नई का, वो डेड नहीं होना चाहिए, और वो डेड नहीं हुआ। उसके बेसिस मैंने आपको सब पिक कर दिया, आप यहीं पर, ठीक है, यूट्यूब पे। उसके बाद जो लास्ट मैच है भाई, पिक कर लेते हैं अब, और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, बात अब क्लियर हो गई है, आरसीबी और चेन्नई में जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा, सीधी सी बात। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि आरसीबी जीत के भी क्वालिफाई ना कर पाए, बट वही है कि चेन्नई की रेखा रन से हारे। बट अगर आप मेरे से पूछोगे, आरसीबी क्वालिफाई करनी चाहिए जिस हिसाब से इनको जिताया गया है। ठीक है, सीधी सी बात है, और मेरे को कुछ नहीं बोलना। अब ये हम लोग देखते हैं कि अब ये जो 3 टीम है, ये 3 टीम में से कौन सी टीम टेबल टॉप पे रहेगी, क्योंकि 2 टीम जो टॉप पे रहेगी उनको 2 मौके मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का 2 मैच बचा है, एक पंजाब से बचा है और एक आखिरी दिन का आखिरी मैच है कोलकाता से। तो मतलब इन दोनों का लास्ट मैच होने वाला है। ठीक है, कोलकाता को अब और कुछ नहीं खेलना, तो राजस्थान अगर कल का हारता है मान के चलो, फिर भी इनके पास चांस रहेगा। हालांकि नेट रन रेट इनका पुअर है, तो उस केस में ये फिर केकेआर को हरा करके नेट रन रेट ऊपर नहीं कर पाएंगे। ये थिंकिंग हो जाएगी कि नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, अगर कल ये मान लीजिए पंजाब को हराते हैं, ठीक है, तो इनका 9 हो जाएगा। फिर उस केस में जो लास्ट मैच है, जो भी जीतेगा वो टेबल टॉप पे रहेगा। हालांकि टॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ ये देखना है कि कौन टॉप 2 में रहेगा। ठीक है, अब देखिए पहले देखते हैं एसआरएच का क्या होना है। तो एसआरएच का नेक्स्ट मैच जीटी से है, और उसके बाद अगर एसआरएच दोनों भी जीत जाएगा तो इनका 18 हो जाएगा। उस केस में राजस्थान को ये, क्योंकि ये इनका भी लास्ट मैच है, ठीक है, लास्ट डे में इनका भी मैच है पंजाब से, अगर एसआरएच नेक्स्ट हारेगा तो फिर ये 16 ही कर सकता है। वो मेरे को कम समझ आ रहा है, उसके लिए फिर राजस्थान को दोनों मैच हारना पड़ेगा। तो कल का मैच क्या राजस्थान हारेगा, अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि होगा। अगर आप मेरे से पूछोगे बहुत क्लियर तरीके से, ठीक है, इतना घुमा फिरा के अगर ना बात करूं, तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए कल राजस्थान मेरे हिसाब से जीतना चाहिए तो इनका 9 हो जाएगा। एसआरएच को दोनों जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, तो इनका भी 9 हो जाएगा। और लास्ट मैच केकेआर राजस्थान को हराना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से केकेआर ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, अगर आप देखोगे तो इन दोनों का 9-9 रह जाएगा, और नेट रन रेट दोनों को ही पता रहेगा एक तरह से देखा जाए तो। अब मेरे हिसाब से एसआरएच को ही टॉप 2 में रहना चाहिए, जिस हिसाब से राजस्थान लास्ट का 3 हारा है। ठीक है, तो यही मेरी थिंकिंग है, केकेआर, एसआरएच और
राजस्थान रॉयल्स। ये पहले भी बता दूं आपको कि जब मैंने लास्ट वीडियो अपना बनाया था आईपीएल का, उसमें यही 3 टीम मेरी श्योर थी कि क्वालिफाई करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया था, ये 3 टीम, ठीक है। तो आइए, और तो कुछ बोलना नहीं है, अब बस वही सब है, 18 तारीख की बात है, और तो कुछ है नहीं। अब एक मैच हो जाने दीजिए, कल के दिन जो होगा उसके बाद ही डिस्कस होगा क्या है। बट आप मेरे से पूछोगे तो अब के लिए वही है कि 1, 2, 3 और आरसीबी, ठीक है। यही 4 टीम को क्वालिफाई करना चाहिए। क्रम रहना चाहिए मेरे हिसाब से केकेआर, एसआरएच और राजस्थान और आरसीबी। ये मेरी थिंकिंग है, गलत भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी थिंकिंग रहेगी, और बाकी सारी टीम एक तरह से आप काट सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे नोबडी से कभी कभी बात होती है, जैसे कोई बंदा, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सीएसके के अगेंस्ट क्यों। तो देखिए भाई, पहली बात तो आप अपना इमोशन हटा लो। यहाँ पे मैं इमोशन वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपके काम की बात करता हूँ। अगर आप देखोगे तो सीएसके में 2 इनके मेन बॉलर हट गए। अब मोइन अली भी शायद हट सकते हैं, और मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि एक टीम में 2 कप्तान नहीं होने चाहिए। अब धोनी भी कैप्टनसी कर रहे हैं तो ऋतुराज भी कर रहे हैं। ये हुआ था जब जडेजा आए थे, उस समय भी चेन्नई का बेड़ा गर्क हुआ था। चेन्नई लास्ट ईयर चैंपियन बने थे, उसके पहले फ्लॉप हुए थे, उसके पहले अच्छा खेले थे, उसके पहले फ्लॉप हुए थे। तो ये हर 2 साल में फ्लॉप हो रहे हैं। तो ये सारी थिंकिंग के बेसिस पे, और जिस हिसाब से रिकॉर्ड उठा के देख लो, लास्ट ईयर पथिराना नहीं चेन्नई को चैंपियनशिप दिलाई है, तो इस साल तो वो खेल ही नहीं रहे। तो ये सब सोचिए, और जिस हिसाब से आरसीबी को जिताया गया लास्ट का 4 मैच, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। उस केस में अब यहाँ पे आके आरसीबी को रोक देना, ये मेरे सर के ऊपर से चला जाएगा भैया। तो इतना दूर तक आप लाए ही क्यों? अब आपको लगेगा नहीं भाई, देखिए पहली बात तो आप अपने दिमाग से वो हटा लीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीज कराई जाती है, आप मानो चाहे मत मानो। एक 10वें नंबर की टीम 6वें पे आ गई, क्वालिफाई करने वाली है, और ऐसे जीती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं मान सकता, ठीक है। एंड मोमेंट पे ऋषभ पंत को बैन कर देना आरसीबी के साथ, ये सारी चीज अगर आप देखोगे, लखनऊ फालतू का हार रही है, बहुत सारी टीम बहुत सारी खराब चीजें कर रही है, इनके इतने कैचेस छूट रहे हैं, आरसीबी के हर मैच में इनके कैच छूट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये कराया जाता है। जिस हिसाब से भी आरसीबी को ऊपर लेके गया हो, आखिरी मैच तो इन्होंने इंटरेस्टिंग कर दिया। दोनों ही टीम बहुत हेवी फैन फॉलोइंग वाली है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी को जाना चाहिए, और जिस हिसाब से जीत रहे हैं, हो सकता है बहुत आगे तक आपको देखने मिल जाए। अब बाकी जो होगा होगा, मेरे को नहीं पता, मैंने आपको बता दिया मेरी थिंकिंग। अगर आप पूछोगे तो कल का मैच हो जाने दीजिए, बट मेरे हिसाब से यही है कि अब के क्या टॉप पे ही रहेगा, वो नीचे नहीं जा सकता। वो लास्ट मैच में उनको जीतना चाहिए। राजस्थान और एसआरएच में कोई दूसरे पे रहेगा, और सीएसके और आरसीबी में मेरे हिसाब से आरसीबी को वो मैच भी जीतना चाहिए। बाकी ये सब इधर उधर के मैचेस से सारी टीम हट गई। लास्ट ईयर की जो 2 चैंपियन पहले, वो तो सीएसके का मैच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। तो लास्ट ईयर जितनी भी टीम क्वालिफाई की थी, वो ऑलमोस्ट इस साल क्वालिफाई नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी देखा जाएगा। तो और तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें मैं आपको वहाँ पे प्रेडिक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आप राजस्थान के साथ रहोगे तो आप निराश नहीं निकलोगे, बस मैं इतना ही बोलूँगा। आप राजस्थान के साथ रहो, आपका काम बनेगा। पंजाब अगर जीतेगी भी तो वन साइडेड नहीं जीतेगी, मैक्सिमम केस में यही होना है, ठीक है। राजस्थान लास्ट का 3 भले ही हार रहे हैं, कल का हार के ऐसे में कुछ मिलना नहीं है इनको, हारेंगे तो वही एसआरएच ऊपर जा सकती है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। कल के दिन इनको जीतना चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो और कुछ बोला नहीं है दोस्तों। राजस्थान की गलती क्या है, अगर आप मेरे से पूछोगे तो भैया फिर गलती कहाँ से हुई कि राजस्थान हार गई। देखिए, आप सीएसके और राजस्थान का मैच उठा के देखो। पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ आ रही, मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस की है, अगर आपने नोटिस नहीं की हो, ठीक है। राजस्थान की टीम में आप जाके देखो कि उन्होंने बाहर के सिर्फ 2 ही प्लेयर को खिला रहे थे, और इंपैक्ट तौर पे उन्होंने नंदे बर्गर को लाया। मतलब ये कहीं से सेंस बन रहा है। मतलब रोहमन पॉवेल आपका बैठा हुआ है, आपका टीकेसी टॉम कोहिल कैडमोर बैठा हुआ है, केशव महाराज बैठा हुआ है, और आप शिवम दुबे को खिला रहे हो। आप पता नहीं किसको किसको खिला रहे हो। वो चीज़ मेरे सर के ऊपर से चली जाती है कि भैया आप रोहमन पॉवेल को कैसे बैठा सकते हो, तो भैया फिर खिला ही क्यों रहे हो। सिमन हाइटमायर को क्या हुआ मेरे को नहीं पता, बट आप 2 फॉरेन प्लेयर नहीं खिला सकते। और ऐसा कई बार मैंने नोटिस किया है, ये बात भी ट्रिक याद रखिए। कोई भी टीम जो ये 2 फॉरेन प्लेयर खिलाती है ना, वो हार जाती है। अब यही अगर आप नोटिस करोगे, आप वीडियो बंद कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मुंबई का अगर आप जाके देखोगे, जो मुंबई और केकेआर का मैच था, उसमें भी शायद मैंने देखा था, मुंबई केकेआर के मैच में अगर आप फॉरेन प्लेयर उठाने बैठोगे तो टीम डेविड फॉरेन प्लेयर था, ठीक है। आप जाके स्कोर कार्ड देख सकते हो, बस, और कुछ नहीं। नुवान तुसारा, मतलब आप पूरे टीम में खाली 2 फॉरेन प्लेयर खिला रहे हो भैया। तो क्या ये सब इतने बड़े प्लेयर हैं कि भैया आप नबी को बैठा रहे हो, रोमारियो सेफर्ट को बैठा रहे हो, गेराल्ड कोइसे को बैठा रहे हो, डेवाल ब्रेविस को बैठा रहे हो। इसलिए उस दिन भी मैंने आपको केकेआर बोला था, उसके पहले भी मुंबई ने यही किया था। आप जब भी नोटिस करो कि टीम में फॉरेन प्लेयर नहीं है, देखिए एक अंदर की बात आपको बताता हूँ, डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, अलग अलग वीडियो बना सकता हूँ, पर उसका सेंस नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो सब चीज़ जितनी बाहर आएगी वो मैं नहीं उतना उसमें आना चाहता, ठीक है। फॉरेन प्लेयर को, मतलब फॉरेन प्लेयर को फिक्स करना आसान नहीं है, क्योंकि वो जाके बाहर बदनामी होगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो किसी को बोल सकता है। बट अगर आप इंडियन प्लेयर्स अपने टीम में रखे हो तो आप उनको कुछ भी बोल सकते हो, वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनको इंडिया में ही रहना। 1 सेकंड लगेगा, उनको सब खत्म कर देंगे, ठीक है। आप ये सब चीज़ अभी आपको सुनने में आ रहा होगा, या अजरुद्दीन का भी आपको केस सुनने में आ रहा होगा। अजरुद्दीन ने साफ साफ उसमें बताया था कि वो मैच फिक्स था, जो ये हारे थे शायद कोई किसी चीज़ का फाइनल, उसमें सचिन तेंदुलकर ने वो मैच विनिंग पारी खेली थी, कुछ 80-90 रन बनाए थे, और जानबूझ के सचिन तेंदुलकर ने ये चीज़ बोली थी, मतलब सचिन तेंदुलकर ये चीज़ बोली थी कि इनके 2-3 प्लेयर जबरदस्ती झेल रहे थे। तो ये चीज़ बाद में पता चली कि वो मैच फिक्स था, वो ऑलरेडी बोला गया था कि अब यह मैच फिक्स है। बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं, अगर आप ये सारी चीज़ देखोगे, ये अब रिवील हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि जब भी टीम फॉरेन प्लेयर नहीं ले रही, जो मेरी थिंकिंग है, उस केस में यही है कि वो जो फालतू प्लेयर को घुसाए हुए हैं, या तो वो फ्लॉप होंगे, या तो पहले से ही सबको पता है कि भाई ये मैच होना नहीं है। देखिए पूरी टीम में सारे प्लेयर नहीं बिक सकते, बात हमेशा याद रखिएगा। आप सबको नहीं खरीद सकते, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 1-2 जो आपके वेब सीरीज़ है, आपके क्या नाम था इसका, इम्पैक्ट क्या नाम था यार, आपको याद होगा तो, नहीं किसी का नाम मत लिखिएगा, कमेंट सेक्शन आप थोड़ा क्लीन रखिए, इनसाइड एज, ठीक है। वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, वो जो चीज़ें हैं कि भाई 10 में से अगर 11 प्लेयर हैं, तो मान लीजिए 11 प्लेयर में 2-3 प्लेयर जो होते हैं उसको कोई टच नहीं करता, वो बड़े प्लेयर होते हैं, उनको ज़्यादा कोई कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, जो अंदर के सारे प्लेयर हैं वो सब फिक्स हो सकते हैं। ये सब मेरी थिंकिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है।
और कुछ नहीं, ठीक है, ज़्यादा बहस नहीं करने का कोई सेंस नहीं है अभी के लिए। दोस्तों मैं चलता हूँ, यूट्यूब हमारा बहुत परफेक्ट चल रहा है, रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगर अभी आप मेरे से पूछोगे, ठीक है, तो आज हमारी टीम डीसी थी जीती, कल हमारी टीम केकेआर थी अबैंडन हो गया, उसके पहले आरसीबी थी जीती, उसके पहले आपकी आरआर नहीं जीत पाई थी, उसके पहले केकेआर जीती, उसके पहले हमारी जीटी जीती, उसके पहले हमारी आरसीबी जीती, उसके पहले हमारी एसआरएच जीती, उसके पहले हमारी डीसी और आरआर में पता नहीं कौन सी टीम थी मेरी, शायद राजस्थान डीसी आरआर में, शायद डीसी ही थी हमारी टीम, आप जाके देखिएगा, ठीक है। तो लगभग सब टीम पास है, तो यहाँ जो बोल रहा हूँ सब परफेक्ट है, बाकी देखा जाएगा। मेरे हिसाब से आरसीबी को जाना चाहिए जिस हिसाब से वो जीते हैं, और मेरे को किसी से भी कोई चिड़ नहीं है। अगर आप कई लोग बंदे जो उनको लगता है कि मेरे को, मैं इमोशन के साथ नहीं रहता भाई, मेरा काम वो सब नहीं है, ठीक है। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ आपसे मतलब है कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ लो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम केस में आप वो सारी चीज़ होते हुए देखोगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो बाकी वो जैसा सोचते हैं उतना कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। तो चलिए, तो सब मैं चलता हूँ।